फीमेल्स को एक्सपोर्ट कैसे करना चाहिए, कौन से प्रोडक्ट बेस्ट रहेंगे, इस वीडियो में मैं ये बताने जा रहा हूं। मैं हर्ष धवन, इंटरनेशनल बिजनेस ट्रेनर और एक्सपोर्टर, आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताने जा रहा हूं। अगर सपोज कीजिए, खास तौर से जितनी भी फीमेल्स हैं, जितनी भी लेडीज हैं, उनके लिए अगर आप स्टडी करती हैं तब आप एक्सपोर्ट कैसे कर सकते हैं, अगर आप होम मेकर हैं तब आप एक्सपोर्ट कैसे कर सकते हैं, अगर आप जॉब करती हैं तो आप एक्सपोर्ट कैसे कर सकते हैं, और अगर कोई एग्जिस्टिंग बिजनेस भी करती हैं तो आप एक्सपोर्ट कैसे कर सकते हैं, और अगर आप एक बिगनर हैं, अभी आप सोच ही रही हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत फायदा देगा। सबसे पहला स्टेप देखिए, फीमेल्स में अपने आप में एक बहुत ही अच्छी क्रिएटिविटी होती है। सबसे पहले आपके इंटरेस्ट से रिलेटेड प्रोडक्ट को सिलेक्ट करिए। देखिए, अगर आप मेल्स की बात करूं तो मेल्स क्या करते हैं कि भैया मशीनरी का कोई प्रोडक्ट हो गया वो भी सेलेक्ट कर लेंगे, कोई केमिकल का प्रोडक्ट हो गया, केमिकल बेस्ड हो गया वो भी सेलेक्ट कर लेंगे, कोई फूड प्रोडक्ट है तो वो भी सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आप हमें कहेंगे हमें आलू प्याज एक्सपोर्ट करना, हम आलू प्याज भी एक्सपोर्ट कर लेंगे, हम चावल भी एक्सपोर्ट कर लेंगे। लेकिन क्या आप करना चाहेंगे? तो सबसे पहले आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है। दूसरी बात, मोस्टली जैसे फीमेल्स का ज़्यादातर इंटरेस्ट फैशन एक्सेसरीज को लेके रहता है, और सबसे बड़ी बात उनकी चॉइस और उनके सपोज करो सिलेक्शन ऑफ चॉइस की अगर मैं बात करूं कि जब मोस्टली फीमेल्स जाती हैं मार्केट में शॉपिंग करने तो उनका सिलेक्शन ऑफ चॉइस भी बिल्कुल डिफरेंट रहता है। तो एक ये एडवांटेज आपको मिलेगा कि जब आप एक्सपोर्ट करेंगे, खास तौर से फैशन एक्सेसरीज, या फिर अगर आप सपोज कीजिए कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, टेक्सटाइल या एपरल्स में जाना चाहते हैं, तो बेसिकली अगर आप इन प्रोडक्ट्स में जाएंगे तो आपको बेनिफिट ही मिलेगा। बहुत सी फीमेल्स का हमारे पास ये क्वेश्चन आता है, अब जब हमारे पास काफ़ी स्टूडेंट्स भी आती हैं दिल्ली, बॉम्बे, कोलकाता, और उनका ये क्वेश्चन रहता है कि सर देखिए, हमारा कोई बिजनेस बैकग्राउंड नहीं है, हम पहली बार एंटर हो रहे हैं इस बिज़नेस में। सबसे पहली चीज़, हमारी फैमिली में भी किसी ने बिज़नेस नहीं किया, हमारे पेरेंट्स भी जॉब ही कर रहे हैं, तो क्या हम ये बिज़नेस कर सकते हैं, क्या एक्सपोर्ट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। मैं आपको सबसे पहला सजेशन ये दूंगा, सबसे पहले आपको सिलेक्शन करना है अपनी इन्वेस्टमेंट का, आप कितनी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। मेरा सजेशन ये रहेगा, अभी इनिशियल स्टेज पे मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट 50 से 70 हज़ार की लेके चलिए, और वो भी मैं आपको अब रास्ता बताने जा रहा हूं कि उसको भी कहां और कैसे इन्वेस्ट करना है और कैसे काम शुरू करना है। अब आप कहेंगे सर 50-70 हज़ार में क्या काम शुरू हो सकता है? बिल्कुल शुरू हो सकता है। 50 से 70 हज़ार अगर आपके पास रुपए, सबसे पहले आप प्रोडक्ट का सिलेक्शन करिए। आपको जहां पे चैलेंज आएगा ना, वो सिर्फ यही आएगा कि प्रोडक्ट का सिलेक्शन कैसे करना है। मैं आपको करीबन 1 लाख प्रोडक्ट की भी लिस्ट दे सकता हूं, लेकिन सवाल यह है क्या उसमें आपका इंटरेस्ट है। जितने ज्यादा प्रोडक्ट में आप ध्यान देंगे, 1 लाख की 1 लाख लिस्ट पहुंचेंगे, उतने कंफ्यूज भी ज्यादा होंगे, ये ध्यान में रखिएगा, क्योंकि आपके पास चॉइसेस ज्यादा होती रहेगी, कभी इधर दिमाग जाएगा तो कभी उधर दिमाग जाएगा। तो ये चैलेंज सबके साथ रहता है, ये आपके साथ भी रहता है, और ये हमारे साथ भी, जब हमने काम शुरू किया था ये, तो हमारे साथ भी यही चैलेंज था। अब शुरुआत करते हैं प्रोडक्ट सिलेक्शन की। सबसे पहले फीमेल्स को कौन से प्रोडक्ट में एंटर करना चाहिए, ये मेरी सलाह है, बाकी आपकी पर्सनल चॉइस भी है। ऐसा कुछ नहीं कि जो मैं बोल रहा हूं भैया उसी में ही जाना है। ये मैं सिर्फ आपको एक रास्ता दिखा रहा हूं जहां से आप आसानी से एक्सपोर्ट शुरू कर सकते हैं। सबसे पहले अगर आप मेरी मानेंगे तो सबसे पहले कोशिश करिए टेक्सटाइल और एपरल्स में जाने की। टेक्सटाइल और एपरल्स में क्यों? क्योंकि देखिए, कहते हैं ना कि एक फीमेल को ज़्यादा अंडरस्टैंड कर सकती है। आपके पास ज्वेलरी के ऑप्शन है, आपको पता है कि लेटेस्ट ट्रेंड क्या चल रहा है, तो एक ये एडवांटेज होगा। सपोज कीजिए यहाँ पे कोई फीमेल है तो उसको यूएस एक्सपोर्ट करना है और आइटम भी ज्वेलरी है, तो उसको आइडिया ज़्यादा लग जाता है कि हाँ, यूएस की फीमेल्स को इस तरीके की ज्वेलरी हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, प्लस इस पैटर्न को एक्सपोर्ट कर सकते हैं, इस कलर से रिलेटेड, सपोज करो उसकी कोई ड्रेस है, उस कलर से रिलेटेड कौन कौन सी ज्वेलरी होगी। तो एडवांटेज ये रहेगा। ज्वेलरी में अगर आप डील करते हैं, स्पेशली इमिटेशन ज्वेलरी में, तो सबसे बड़ी बात, इसमें आपका इन्वेस्टमेंट कम लगेगा। लेकिन देखो, मैं एक चीज़ बताता हूँ, मैं सपने नहीं दिखाता। अगर इन्वेस्टमेंट कम है, प्रॉफिट ज़्यादा है, लेकिन ज्वेलरी में एक चीज़ और है। सपोज करिए डिज़ाइन अगर किसी को पसंद नहीं आता तो वो डंप भी होने के चांस रहते हैं, लेकिन मैं उसको
बेचने का तरीका भी आपको सिखाऊंगा। सबसे पहले कोशिश करिए कि ज्वेलरी में अगर आपका इंटरेस्ट है, सबसे पहली चीज, ज्वेलरी में मेरा इंटरेस्ट तो है, लेकिन सवाल ये उठता है ज्वेलरी में मुझे कितनी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। देखिए, आपको बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको एक ही चीज़ कहूँगा, आपकी इन्वेस्टमेंट जो होगी ना वो उसके डिज़ाइन और पैटर्न पे होगी। ऐसा ना हो कि एक ही डिज़ाइन के आप 10 सेट ले लीजिए। कोशिश करिए जितने ज़्यादा डिज़ाइन आप रख सके तो आपका फ़ायदा होगा। अब सेकंड स्टेज पे आते हैं। सेकंड स्टेज है हमारी टेक्सटाइल एपरल्स गारमेंट्स की, वुमेन क्लोथिंग की। देखिए, वुमेन से रिलेटेड चाहे वो ड्रेस हो, स्कार्फ हो या किसी भी तरीके की वैरायटी हो, तो आप उसमें भी एंटर कर सकते हैं। आज की डेट में वुमेन लहंगा, वुमेन साड़ीज़ बहुत एक्सपोर्ट की जा रही है इंडिया से। तो एडवांटेज क्या है, अगर आप लहंगा और साड़ी में जाएंगे तो कम रेंज भी आपको मिल जाएगी, एक मीडियम रेंज भी मिल जाएगी और एक अच्छी खासी रेंज भी मिल जाएगी। तो ये चॉइस आपकी है। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आएगा, सर ठीक है, लेकिन हमें फिर कंट्री का सिलेक्शन कैसे करना है? देखो, अगर यूएस यूरोप में बेचोगे तो भाई आपको क्वालिटी उस हिसाब से लेनी पड़ेगी और क्वालिटी का स्टैंडर्ड उस हिसाब से रखना पड़ेगा। अच्छी क्वालिटी जाएगी, पैसा ज़्यादा लगेगा। पैसा ज़्यादा लगेगा, थोड़ी वैरायटी सेलेक्टिव हो जाती है। नीचे आओगे, वॉल्यूम बढ़ जाएगा, वैरायटी ज़्यादा हो जाएगी, और नीचे आओगे और ज़्यादा हो जाएगी। तो सबसे पहली चीज़ आपको ये ध्यान में रखना है। टेक्सटाइल और ज्वेलरी की ये बात हुई। उसके बाद हम पहुँचते हैं हैंडीक्राफ्ट में। जैसा कि मैंने आपको बताया, विमेन्स आर क्रिएटिव। अब विमेन क्रिएटिव होती हैं तो उसका एडवांटेज क्या है? हैंडीक्राफ्ट को लेके, होम डेकोर को लेके। हैंडीक्राफ्ट वो किसी भी तरीके का हो सकता है, लेकिन मैं एक चीज़ और ध्यान दिलवाना चाहूँगा आपका कि होम डेकोर में मल्टीपल आइटम्स हैं। आप खुद सोचिए, वॉल हैंगिंग भी है होम डेकोर में, किसी भी तरीके की पेंटिंग भी होम डेकोर में आती है। एक नॉर्मल अगर मैं क्लॉक भी लूँ तो वो भी एक होम डेकोर का काम करती है। इवन आजकल तो प्लांटर्स भी होम डेकोर का काम करते हैं। तो होम डेकोर में आपके रग्स भी आ जाते हैं, कारपेट्स भी आ जाते हैं, तो आपके पास एक वैरायटी बहुत मल्टीपल आ जाती है। अब डिफरेंस समझिए हर प्रोडक्ट में। इधर मैं टेक्सटाइल रखता हूँ, इधर मैं ज्वेलरी रखता हूँ, इधर मैं होम डेकोर या हैंडीक्राफ्ट्स रखता हूँ। तो सवाल ये उठता है कि किस में शुरुआत में काम करना चाहिए। अगर आपके पास थोड़े फंड ज़्यादा है तो तीनों में भी आप काम कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि तीनों को आप काम नहीं कर सकते। थोड़ी वैरायटी यहाँ से ले ली, थोड़ी यहाँ से ले ली, थोड़ी यहाँ से ले ली, लेकिन ये आपके इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है। मैं ये नहीं कह सकता कि नहीं यार हैंडीक्राफ्ट का ही काम करो, ज्वेलरी छोड़ दो। हो सकता है यार आपको ज्वेलरी में ज़्यादा इंटरेस्ट हो, आपको बिल्कुल ही समझ जाते हो कि यार देखो आज की डेट में तो सपोज करो ये ज्वेलरी का पैटर्न चल रहा है तो ये ज्वेलरी बिकेगी, लेकिन हैंडीक्राफ्ट इज़ अ डिफरेंट सेगमेंट, तो ये भी ध्यान में रखिए। अब हैंडीक्राफ्ट की सेल और ज्वेलरी की सेल में भी फ़र्क आता है। ज्वेलरी क्या है, बार बार चाहिए। हैंडीक्राफ्ट क्या है, आपने घर में एक बार एक रग ले लिया, एक सपोज करो होम डेकोर में कोई वॉल हैंगिंग लेनी तो वो फिक्स हो गई, तो आपको नए कस्टमर भी ज़्यादा ढूंढने पड़ेंगे। तो ये भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा जब आप प्रोडक्ट का सिलेक्शन कर रहे हैं इंटरनेशनल ट्रेड के लिए। इसके बाद की जो कैटेगरी है वो है आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स की और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की। बहुत सी फीमेल्स को इंटरेस्ट रहता है आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स का। आज की डेट में आयुर्वेदिक हर्बल टी भी आ रही है, हर्बल मास्क भी आ रहे हैं। तो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट हो गए, ऑर्गेनिक फूड भी बिकता है। लेकिन अब मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपका इंटरेस्ट है या सपोज करो कोई सोर्स भी है, यहां पे आपको एक चैलेंज आएगा। आयुर्वेदिक और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स में आपके लाइसेंसिंग फीस और लाइसेंसिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पे आपकी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा लगेगी, बट इसका एडवांटेज है आप बहुत जल्दी एक ब्रांड बना लेंगे। अच्छी मार्केट्स या अच्छी कंट्रीज़ की अगर मैं बात करूँ, ऐसे प्रोडक्ट्स की डिमांड बहुत अच्छी खासी है। बाहर की कंट्रीज़ में क्या होता है, अगर प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी है तो वो पैसे नहीं देखते। सबसे पहले ये ध्यान में रखिए। आपको मार्जिन्स अच्छे मिल जाएंगे, लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखिए, ये प्रोडक्ट वॉल्यूम में भी जा सकता है। सपोज कीजिए मैंने कोई आयुर्वेदिक कैप्सूल का एक्सपोर्ट किया, अभी मैंने सैंपल ही भेजा, तो जब कस्टमर उसको यूज़ करता है तो ये गेस करना मुश्किल है कि वो अब कितना ऑर्डर देगा। हो सकता है आपको डबल ऑर्डर दे दे, हो सकता है ट्रिपल ऑर्डर दे दे, हो सकता है उस ऑर्डर को 4 टाइम्स कर दे। तो ये चीज़ ध्यान में रखिए। यहाँ पे आपको इनिशियल स्टेज पे एक बैकअप रखना पड़ेगा जिसमें आपकी इन्वेस्टमेंट रहेगी। देखिए एक नॉर्मल एग्जांपल देता हूँ। आप किसी फीमेल को ज्वेलरी सेल करते हैं, ठीक है, उसने एक सेट लिया। अब अगर उसने दूसरी ड्रेस डालनी है या कोई फंक्शन अटेंड करना है तो उसके बाद वो 1 या 2 सेट लेगी। तो ऐसा नहीं कि वो कस्टमर आपसे 10 सेट्स की इमीडिएट डिमांड करेगा जब तक आप B2B ना करें। B2C में ये चलेगा, B2B में आपको डिमांड ज़्यादा मिलेगी।
तो ये चीज़ ध्यान में रखिए। अब जैसे मैंने B2B और B2C की बात की, पहले आप ये चीज़ सोचिए कि आपको B2B मार्केट करनी है या B2C करनी है। B2B मतलब बिजनेस टू बिजनेस, मतलब आप एक होलसेलर को टारगेट कर रहे हैं, एक इंपोर्टर को टारगेट कर रहे हैं जो वॉल्यूम में भी ऑर्डर दे सकता है। B2C मतलब आपको बहुत कम क्वांटिटी में भी ऑर्डर मिल सकता है, ज़्यादा में भी मिल सकता है। तो ये चॉइस ऐसी है। लेकिन B2C में मार्जिन्स बहुत अच्छे रहते हैं, B2B में क्या है, आपको अपने मार्जिन शेयर करने पड़ेंगे। तो ये दो रास्ते जाते हैं। मेरा सजेशन ये है, जो लोग कम इन्वेस्टमेंट में शुरू करना चाहते हैं वो B2C की तरफ जाएं। एडवांटेज ये रहेगा, आज की डेट में ई कॉमर्स एक्सपोर्ट बहुत पॉपुलर हो रहा है। आप चाहे तो अमेज़ॉन से कर सकते हैं, चाहे तो वॉलमार्ट से कर सकते हैं। ऐसी बहुत सी वेबसाइट्स हैं, मैं आपको आने वाले वीडियोस में बताऊंगा जहां से आप शुरू कर सकते हो और स्टेप बाय स्टेप आपको कैसे शुरू करना पड़ेगा। इसके बाद जो प्रोडक्ट है वो वुमेन हेल्थ से रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं, जैसे ऑर्गेनिक सैनिटरी पैड्स हो गए, तो ये भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो इसमें आपको एडवांटेज मिलेगा, क्या है, इसमें बल्क में ऑर्डर मिलेगा और आज की डेट में वर्ल्ड वाइड डिमांड है ही। दुनिया के हर देश में वुमेन हेल्थ से रिलेटेड ऐसे प्रोडक्ट्स की अच्छी खासी डिमांड है। और कुछ नहीं, सपोज कीजिए आप किसी तरीके के मेडिसिन एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, लेकिन मेडिसिन को मैं अभी बिल्कुल आपको मना करूंगा, उसका लाइसेंसिंग प्रोसेस बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा। तो अभी इनिशियल स्टेज में मैं ऐसी किसी भी मल्टीविटामिन मेडिसिन को एज अ बिगनर, जो भी विमेन एक्सपोर्ट करना चाहती हैं, उनको अभी सजेस्ट नहीं करूंगा। या तो आपका पीछे बैकग्राउंड हो या फैमिली बिजनेस हो या आपको नॉलेज हो, तब तो आप करिए। एज अ बिगनर आपको अभी थोड़ा नॉलेज गेन करना है और उसके बाद आपको एंटर करना है। इसके बाद मैं आपको मैटरनल और बेबी प्रोडक्ट्स का कहूंगा कि आप एक्सपोर्ट करिए। बेबी प्रोडक्ट्स, बेबी टॉयज, सपोज करिए, सपोज करो कोई भी फीमेल प्रेग्नेंट होती है तो उनकी ड्रेसेस में, उनके खाने में, प्रोडक्ट्स में बिल्कुल चेंज आ जाता है। तो ऐसे प्रोडक्ट्स को आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और जब सपोज करो मैं कहता हूँ आगे आने वाले टाइम में बेबी होता है, तो उसके बाद उस बेबी प्रोडक्ट्स में आपको अच्छा खासा मार्जिन मिलेगा, बेबी क्लोथ्स में अच्छा खासा मार्जिन मिलेगा, इवन बेबी टॉयज में भी अच्छा खासा मार्जिन मिलेगा। लेकिन अब मैं बता रहा हूँ, स्पेशली फॉर बेबी प्रोडक्ट्स आपके इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट अच्छे खासे होंगे। यहाँ पे आपको मेहनत करनी है। देखो, सपोज करो आप कोई बेबी टॉय एक्सपोर्ट कर रहे हो, उसके प्लास्टिक घटिया क्वालिटी का है, तो जब भी हम कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी टॉय एक्सपोर्ट करते हैं तो उसका इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट लगता है। ये कॉस्टली नहीं होता, लेकिन आप जब मार्केट से वो प्रोडक्ट खरीदोगे, इंस्पेक्शन कराना पड़ेगा। हो सकता है इंस्पेक्शन में फेल हो जाए तो आपको क्वालिटी चेंज करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे आपका एक स्टेप और ऐड ऑन होगा। मैं ये नहीं कह सकता कि हाँ फिनेंशियली आपको ज़्यादा पैसे लगेंगे, इट डिपेंड्स ऑन यू। जितने ज़्यादा पैसे इंस्पेक्शन में डालोगे, सर्टिफिकेशन में डालोगे, उतने ज़्यादा मार्जिन मिलेंगे और उतनी अच्छी मार्केट मिलेगी। इस चीज़ को समझिए। अब इसके बाद हम आगे चलते हैं। इसके बाद मेरा सजेशन रहेगा इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स का। आजकल इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स की डिमांड डे बाय डे बढ़ती चली जा रही है। अब इसमें जैसे प्रोडक्ट हो गए, जैसे रिसाइकल्ड मटेरियल हो गया, जैसे जूट बैग्स हो गए, आज की डेट में जैसे इको फ्रेंडली प्लेट्स और पेपर कप्स भी बन रहे हैं, इको फ्रेंडली बॉक्सेस, कॉरुगेटेड बॉक्सेस भी बन रहे हैं। तो पैकेजिंग से रिलेटेड सामान भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, जिसमें आपके ज़्यादा पैसे नहीं लगेंगे। इवन मैं तो आपको ये कहूँगा कि भैया देखो, कमाई तो बहुत अच्छी है, नो डाउट, चॉइस आपकी है। ये तो कुछ प्रोडक्ट्स हैं करने को। तो देखिए, एक बात बताइए, आप जैसे फीमेल्स हैं तो आप लेडीज़ फुटवेयर भी एक्सपोर्ट कर सकती हैं। कितनी अच्छी मार्केट है लेडीज़ फुटवेयर की, आप खुद बताइए। फीमेल्स हैं, प्रोफेशनली जब कहीं जॉब पे जाती हैं तो फॉर्मल अलग चाहिए, इनफॉर्मल अलग चाहिए। इवन आज की डेट में सपोज़ करिए फीमेल्स जिम अच्छा करती हैं, जिम अच्छा जाती हैं, यानी अपनी डाइट पे भी बहुत ध्यान देती हैं, फिज़िकल फिटनेस पे भी बहुत ध्यान देती है। तो स्पोर्ट्स वियर आप ऐड ऑन कर सकते हैं और उसके बाद जिम वियर आप ऐड ऑन कर सकते हैं। आप खुद देखिए, हमारी जैसे फीमेल क्रिकेट टीम है, फुटबॉल टीम है, तो आज की डेट में वो कप पे कप जीते जा रही हैं। तो ऑब्वियसली उनकी डाइट से रिलेटेड, उनकी जर्सी से रिलेटेड, फीमेल जर्सी भी तो चाहिए ना। अगर सपोज करिए फीमेल क्रिकेट चल रहा है, टूर्नामेंट चल रहा है, तो उसमें क्या है, जर्सी भी चाहिए, तो ये भी तो कर सकते हैं। अच्छा, फीमेल जो क्रिकेट खेल रही है उनको स्पोर्ट्स कोट्स भी तो चाहिए।
खुद सोचिए, जितनी भी फीमेल्स टेनिस खेलती है, जितनी भी फीमेल्स बैडमिंटन खेलती है, क्या चाहिए? स्पोर्ट्स कोर्स चाहिए ना। तो एक प्रोडक्ट ये भी तो ऐड ऑन हो गया ना। तो दोस्तों ये है कुछ प्रोडक्ट, तो आप समझिए कुछ नहीं है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस बहुत ही आसान है। आसान भाषा में सीखने के लिए, समझने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। कोई क्वेश्चन है तो बताइए, हम उसका सॉल्यूशन देंगे। अब बताता हूँ आपको शुरुआत कैसे करनी है। पहला आपने प्रोडक्ट सिलेक्शन कर लिया, दूसरा आपने कंपनी तैयार कर ली, जीएसटी नंबर ले लिया, फिर आपने करंट अकाउंट ओपन करवा लिया, फिर आपने आईईसी कोड इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस ले लिया। उसके बाद आपको बैंक एडी कोड इशू करेगा, एडी कोड को पोर्ट पे जाके रजिस्टर करा देना है, आपका काम शुरू हो गया। अगर आप ई कॉमर्स के थ्रू करते हैं तो बस आप एडी कोड तक आप अपनी पूरी तैयारी कर लीजिए। जो भी आपका कैरियर है, सपोज करिए आप कोई भी कोरियर, किसी भी कोरियर सर्विस को हायर करते हैं, आप उन्हें भी कहेंगे कि एडी कोड ये है, मेरा क्या कहते हैं पोर्ट रजिस्ट्रेशन करा दो, तो वो भी करवा देंगे। तो ये चीज़ ध्यान में रखिए और यहीं से आपका पहला स्टेप शुरू होता है। अब जिस प्रोडक्ट को आप सिलेक्शन करना चाहें कर सकते हैं। आपको प्रोडक्ट सिलेक्शन में ही ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन अगर जिन लोगों के पास प्रोडक्ट है तो मैं उनको कहूँगा ई कॉमर्स से आप स्टार्ट करिए। ई कॉमर्स से एक्सपोर्ट करने का बेनिफिट क्या है? 24/7 का मार्केट है, कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपको ऑफिस जाना है और उसके बाद आप नहीं कर सकते। जब आप ऑफिस से आए या ऑफिस से पहले 2 घंटे भी अगर निकाल लें, 1 घंटा भी निकाल लिए तो भी बहुत है। ऑनलाइन अगर आप जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, आपको ऑनलाइन ऐप के थ्रू ऑर्डर आ जाएगा, बस आपको डिलीवरी देनी और डिलीवरी भी आपसे घर पे आके ली जाएगी। मतलब आपने जहाँ का एड्रेस दिया, डिलीवरी बॉय भी वहाँ पहुँच जाएगा। तो अगर पीछे घर पे कोई फैमिली मेम्बर है वो भी डिलीवरी कर देगा, तब भी कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो यानी आप अपनी ग्रोथ को डे बाय डे इंक्रीज कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर कोई डाउट क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में टाइप करके ज़रूर बताएं। किसी प्रोडक्ट के बारे में जानना चाहते हैं, कंट्री के बारे में जानना चाहते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट सीखना चाहते हैं, अगर आपको ये भी चैलेंज है कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट सीखें कैसे, तो हमारी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग चलती रहती है। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता में ऑफलाइन चलती है, ऑनलाइन लाइव ट्रेनिंग में भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। स्क्रीन पे जो नंबर आ रहा है उस पर कॉल करके रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।